गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो कन्यादान वाली दीदी का वेडिंग एनिवर्सरी खत्म हो गया है, साथ में बेंगलोर वाली दीदी का झूठ भी पकड़ा गया। जगत भैया का झूठ पकड़े जाने पर उन्होंने कर दिया वीडियो डिलीट। बहुत सारे टॉपिक हैं, तो पहले कन्यादान वाली दीदी की बात कर लेते हैं। इनका वेडिंग एनिवर्सरी जिन्होंने 1 महीने से चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मेरी वेडिंग एनिवर्सरी कुछ खास होने वाली है, बहुत धमाका होगा, वैसा कुछ नहीं रहा। 20-25 लोग गिने चुने लोग आए हुए थे और 2-3 क्रिएटर लोग आए थे, शायद बहुत सारे क्रिएटर इन्हें मना कर दिए, नहीं आए। तो मैं बोल रही थी कि गर्मी का टाइम है, बच्चों का स्कूल है, तो ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे। लेकिन चलो कोई ना, इनका वेडिंग एनिवर्सरी अच्छे से मन गया, जो भी था अच्छा था, मतलब बुरा नहीं था। लेकिन एक चीज़ मैंने देखा है कि इनके मायके वाले जो इन्होंने एक ब्लॉग छापा था मायके के नाम से कि इस बार मैं अपने बड़े पापा को बुलाऊंगी, ये बुलाऊंगी, वो बुलाऊंगी, तो सबको लग रहा था कि इनके मायके वालों से आएगा कोई, लेकिन इनके मायके वालों से कोई नहीं आया। तो सच है, जब आपके दुख में आपके मायके वाले खड़े नहीं थे। आप भले ही राज फैमिली को नीचा दिखाने के लिए मायके वाला टाइटल डाली थी, क्योंकि आपको लग रहा था कि उनको मिर्ची लगेगी मायके के नाम से, क्योंकि मायका तो एक तरह से देखा जाए तो राज फैमिली ही था। पिछले साल उन्होंने अगस्त में आपको तीज भेजा था शादी के बाद, मतलब जो भी कुछ था आंटी माँ का फर्ज निभा रही थी। लोग कमेंट करेंगे कि दिखावे के लिए आंटी जी फर्ज निभा रही थी, तो एक बात बोलो, वो चाहे जैसा भी निभा रही थी पर निभा तो रही थी। कन्यादान वाली दीदी को उम्मीद तो होता कि मेरे मायके से कोई आएगा, भाई आएगा, बहन आएगा, मतलब उम्मीद होता, हौसला होता। हर लड़की को अपने मायके का इंतजार होता है। जब इनको अच्छे से पता था कि मेरा सगा मायका जो है वो कभी नहीं खड़ा होगा, लेकिन इन्होंने जान के सारे रिश्ते तोड़े, सारे रिश्ते खराब किए। क्या फायदा मिला? कुछ मिला? कंट्रोवर्सी करके कितने व्यूज कमा लिए। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये रिश्ते ना जो होते हैं बहुत अनमोल होते हैं, चाहे वो खून के रिश्ते हो, चाहे वो दिल के रिश्ते हों। तो ये कन्यादान वाली दीदी ने इतने अच्छे दिल के रिश्ते कमाए थे, उसको खोना नहीं चाहिए था। थोड़े बहुत कहते हैं गलतफहमी की वजह से, जलन की वजह से ये रिश्ते खो गए इनके, तो नुकसान इन्हीं का हुआ। और बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि ये कन्यादान वाली दीदी ने कुछ तो कांड किया होगा अपने मायके में, जो इनका पूरी रिश्तेदारी में कोई इनका साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि बड़े पापा, इनके मामा, इनके ननिहाल पक्ष, कोई नहीं साथ दे रहा है। तो कुछ तो ऐसी कमी रही होगी कन्यादान वाली दीदी में जो इनका साथ नहीं दे रहे हैं लोग। कुछ लोग कह रहे हैं कि कन्यादान वाली दीदी ने स्टेटमेंट दिया था कि लोग इनके धन दौलत के पीछे पड़े थे, इसी वजह से लोग इनसे बात नहीं करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बोलूंगी, अगर कन्यादान वाली दीदी के धन दौलत का लालच होता इनके मायके वालों को, तो इनको प्यार से रखते, इनको फुसला के रखते, ऐसे दूरी नहीं बना लेते। जिनको पैसे या धन लेने होते हैं ना, वो बहुत प्यार से रखते हैं लोगों को, तो उन लोगों ने तो इनको प्यार से रखा ही नहीं है, इनको छोड़ दिया अकेले कि भाई अपनी मर्जी है, अपनी लाइफ जियो, अपने हिसाब से लड़का ढूंढो। तो लड़का तो शायद इनको पहले से ही प्यार था, जब इनके भाई जिंदा थे तभी से प्यार मोहब्बत करती थी शायद अपने हस्बैंड से, तो शादी उन्होंने कर लिया। लेकिन इनके घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे थे, तब राज फैमिली से इन्होंने बोला और वो राज फैमिली मिनटों में मान गई। तो कहीं ना कहीं राज फैमिली में चाहे लाख बुराई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई है कि लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, और यही वजह है जगत भैया भी खड़े होते हैं। बेंगलोर वाली दीदी ने 3 दिन से तबाही मचा के अब वो पीछे पैर खींच लिया है और एग्जाम्पल दिया है कि मेरे परिवार वाले मुझे मना कर रहे हैं। तो जब पैनल जाके इतनी सारी चीजें कर रही थी बेंगलोर वाली दीदी, बुराइयां कर रही थी, तब इनके परिवार वालों ने नहीं बोला कि ये घर की बात है, घर में रहने दो, यहाँ कंट्रोवर्सी करके कोई फायदा नहीं है। जब सामने वाली बंदी चुप हो गई है तो तुम भी चुप हो जाओ। तब ये वहां पे चुप नहीं हो रही थी, बुराई कर रही थी, और कल लाइव करके बोल रही है कि अब मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है, तो अब मैं सोच रही हूँ कि अपने पैर पीछे खींच लूं। क्या बात है, मतलब आपका जहां फायदा हो वहां आप पैर आगे कर लेती हैं, और जहां आपका नुकसान होने लगे पैर पीछे कर लेती हैं। ये पैनल घूम रही थी, इनका फायदा हो रहा था। इनकी वीडियो में व्यूज देखो आप, कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक डाल डाल के काफी अच्छा आ गया है व्यूज, नहीं तो पहले वैसे कम आ रहे थे। और जहां पे इनका नुकसान होने लगा, वेडिंग एनिवर्सरी के दिन वो बेचारी चुपचाप अपना वेडिंग एनिवर्सरी मनाई, उसने कोई कंट्रोवर्सी वाले टॉपिक से रिलेटेड ना टाइटल डाला ना थंबनेल डाला, तो लोग उसकी तारीफ करने लगे, इनको गालियां देने लगे, क्योंकि कुछ बातें ये पैनल पे अपने मुंह से ही बोल दी कि इनको जलन होती है। कहते ना, इंसान कितनी भी सफाई दे ना, कभी कभी सच्चाई मुंह से निकल ही जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको जलन था कि मेरी मम्मी इनको अपनी बेटी मानने लगी हैं, तो कहीं जो मेरे हिस्से का प्यार है उसकी तरफ बट ना जाए। तो एक तरह से जितना मैंने इनको समझा है, कहीं ना कहीं ये जो अड़े बाबा से रिश्ता खराब हुआ है लोगों का, कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है उसको खराब करवाने में।
बेंगलोर वाली दीदी ने जो कंट्रोवर्सी से रिलेटेड टॉपिक डाला था, थंबनेल डाला, टाइटल डाला, उसका इल्जाम किस पे लगा दिया कि मेरे एडिटर ने ऐसा किया है। एक बात बताओ, हम किसी को काम पे रखते हैं तो उसको समझाते हैं ना कि ये टाइटल डालना है, ये थंबनेल डालना है, तब वो डालेगा। अपनी मर्जी से वो क्यों डालेगा? उसको क्या पता कि आपके कौन से दुश्मन है, किसको टारगेट करना है। मतलब ये सोचती है ना कि पब्लिक बेवकूफ है। मानती हूँ कि आप समझदार है, पर पब्लिक बेवकूफ नहीं है। तो यहाँ पे एडिटर को कह के ना आप लोग निकल नहीं सकते हो। पहले रायता फैलाओ और जब रायता समेटना हो तो एडिटर का नाम देके चले जाओ। तो यही हाल जगत भैया भी करते हैं। कभी कभी कमेंट का बहाना दे देंगे, कभी पब्लिक पर ही इल्जाम लगा देंगे कि इनकी वजह से हमारा रिश्ता खराब हो रहा है, इनकी वजह से हमें नजर लगी है। तो इन लोग की, इनकी फैमिली की ये आदत है कि कोई भी इल्जाम अपने ऊपर ये लोग डायरेक्ट नहीं लेते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि बेंगलोर वाली दीदी इतनी शांत कैसे हो गई। इनका कहना है कि मेरी फैमिली वालों ने समझाया कि इस तनाव से दूर रहो। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जब कन्यादान वाली दीदी का हल्दी मेहंदी और वेडिंग एनिवर्सरी का फंक्शन था, तब तो ये इतना ओवर कर रही थी। तब इनकी फैमिली वालों को नहीं दिख रहा था कि अपनी बेटी को समझा ले कि शांत रहें। तब तो वहां समझाने नहीं आई, क्योंकि इनकी फैमिली वालों को लग रहा था कि मेरी बेटी का फायदा हो रहा है, उसकी वीडियो भी अच्छी चल रही है। इनकी फैमिली वालों ने देखा कि गालियां पड़ रही हैं, तो बोला कि पैर पीछे खींच लो। पैर पीछे खींचने का एक कारण और भी है। कन्यादान वाली दीदी की जो प्रेगनेंसी की खबर आ रही है, तो अगर मान लो ये कंट्रोवर्सी जारी रखती हैं बेंगलोर वाली दीदी, तो और गालियां खाएंगी। क्योंकि देखो, कोई भी प्रेग्नेंट होता है तो उसको तनाव नहीं दिया जाता है। तो इसी वजह से इन्होंने अपने पैर पीछे खींचे कि नहीं, पब्लिक मुझे बहुत हेट देगी अगर फिर से उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज मुझे और समझ नहीं आ रहा कि राज फैमिली अपने घर में अपने कंटेंट को एक दूसरे को नहीं देने देती है। जगत भैया को आपने कई बार देखा होगा कि अपनी मम्मी को मना करते हैं कि ये मेरा कंटेंट है, इसको मत आप लो। तो जो कंटेंट के लिए मारा पीटी अपने घर में ही करते हैं, वो दूसरों का कंटेंट चुराने में भी माहिर है। जगत भैया ने उसकी प्रेगनेंसी रिवील कर दी है, आके बोला कि मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये बात आपको बोलने की क्या जरूरत है? ये कंटेंट उसका था, कन्यादान वाली दीदी का कंटेंट था। तो यहाँ पे आपको बोलने की क्या जरूरत है? चलो, पब्लिक बोलती है, रिएक्शन वाले बोलते हैं, वो समझ में आता है, क्योंकि पब्लिक वीडियो देखती है तो उनको कोई चीज लगता होगा तो उस हिसाब से वो बोल रही है। जबकि अड़े बाबा ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी के बातों पर ध्यान ना दें, जब होगा तो मैं बताऊंगी। तो ये बात सच है, ये उसका कंटेंट है, वो बताएगी ना, आप क्यों बता रहे हो? लेकिन इन्होंने उसको भी कंटेंट बना लिया, उसकी प्रेगनेंसी को भी, कि चलो मैं आगे आता हूँ, मैं ही रिवील कर देता हूँ उसकी प्रेगनेंसी। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपने कंटेंट के लिए मरते हो, भाई बहन आपस में झगड़ा करते हो, और जब उससे आपकी लड़ाई है, आपका नहीं बन रहा, तो उसके कंटेंट को आप क्यों चुरा रहे हो? जगत भैया मेरी समझ से परे हैं, और जगत भैया झूठे हैं ये तो जग जाहिर है। उन्होंने एक वीडियो डाला था अपने वाहवाही के लिए। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और लोग कह रहे थे कि आप थाईलैंड और मलेशिया में बैठ के भी कन्यादान वाली दीदी के फंक्शन के चक्कर में पड़े हो। आप लोग वहां एंजॉय करो, आपको तो व्यूज की पड़ी है, आप उसके चक्कर में मत पड़ो। तो जगत भैया ने उसके खिलाफ एक वीडियो बनाया था सफाई पेश करने के लिए। उन्होंने कहा था कि जो सामने वाली बंदी यानी कन्यादान है, जितना उनका मंथली में पेमेंट आता होगा यूट्यूब से, उतना स्पॉन्सर्ड ये जो ट्रिप हुआ है, ट्रिप ने दिया है इनको। मतलब ये जो ट्रिप गए हैं वो स्पॉन्सर्ड है और उनको पैसे भी मिले हैं उसमें। के हिसाब से किसी कंपनी ने उस ट्रिप को स्पॉन्सर्ड किया है इनके लिए और पैसे भी दिए हैं। तो अगर कंपनी ने किया है तो वो आपसे काम भी तो निकलवाएगी ना। आपको उस जगह का मतलब प्रमोशन भी करना पड़ेगा, वीडियो भी दिखानी पड़ेगी। तो आपने कोई ऐसी वीडियो तो नहीं दिखाई। आप दिखा रहे उल जलूल का कि जगत भाभी खा रही हैं, जगत भाभी सो रही हैं, जगत भाभी नाच रही हैं। फालतू के तो आप वीडियो दिखा रहे हो। कोई भी बताओ कि इन्होंने कोई अच्छा सा ट्रैवल ब्लॉग शूट किया हो वहां पे। मतलब जगत भैया आपकी झूठ बोलने की आदत नहीं जाएगी। अभी तो कुछ दिन पहले आप बोल रहे थे कि इस ट्रिप पे मेरे बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं और मैं इसको कैंसिल नहीं कर सकता हूं। जब लोग बोल रहे थे देवरानी के बर्थडे में जगत भाभी को रुकने के लिए, तब तो आपके इतने ज्यादा पैसे लगे। अब जब अभी कह रहे हो कि आपको उस ट्रिप से जाने के लिए पैसे मिल रहे हैं, तो मतलब क्या चक्कर है आपकी? किस बात पर पब्लिक विश्वास करे? तो जगत भैया को जब थाईलैंड का नशा चढ़ा होगा तो उन्होंने ये वीडियो अपलोड कर दिया, बना दिया कि भाई मैं पैसे मिले थे इस ट्रिप में, मुझे बहुत पैसा मिला था, ये स्पॉन्सर्ड ट्रिप था, मेरा पैसे नहीं लगे थे। लेकिन जब उनका थाईलैंड का नशा उतरा होगा और याद आया होगा कि भाई मैं तो बोल चुका हूँ कि मैंने बहुत पैसे लगाए हैं इस ट्रिप में, इस ट्रिप को कैंसिल नहीं कर सकता हूँ, तब उतरते ही थाईलैंड का नशा उन्होंने वीडियो प्राइवेट कर दिया। तो ऐसे हैं हमारे जगत भैया, इनकी बातों पर कौन भरोसा करे। अब जगत भैया के दाएं हाथ कहे जाने वाले एक राशिद हैं, वो गए थे
कन्यादान वाली दीदी के फंक्शन में, तो लोगों ने कहा कि ये बगावत कर लिए हैं जगत भैया से, ये वो जगत भैया को इन्होंने धोखा दिया, ये भी आस्तीन के सांप निकले। तो ऐसा कुछ नहीं है, आस्तीन के सांप नहीं निकले हैं, वो जगत भैया के कहने पर ही गए होंगे कि जाओ देखो वहाँ पे क्या चल रहा है, कैसी व्यवस्था है। होता है ना मन में कि जब हम कहीं जा नहीं पाते हैं तो अपना एक जगत भैया के आस्तीन के सांप नहीं, उनकी खबरी बन के वहां गए हुए थे। बेंगलोर वाली दीदी ने लाइव में एक स्टेटमेंट और दिया है इंटरनेशनल जीजा के बारे में कि उन्होंने जो उन्हें ब्लॉक किया है और जो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया है कि इन्होंने मुझे अनफॉलो किया इसलिए मैंने ब्लॉक किया, वो गलत है। ये उनको अनफॉलो 2-3 महीना पहले ही कर चुकी थी। तो ये भाई सोचने वाली बात है कि इंटरनेशनल जीजा को 9 तारीख को ही इनको क्यों ब्लॉक करना पड़ा। तो कुछ तो लड़ाई झगड़ा इन दोनों के बीच में हुआ होगा, जीजा और दीदी के बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी तभी ब्लॉक किया होगा। और वो भी इंटरनेशनल जीजा भी बात ना बढ़े इसी वजह से उन्होंने एक नॉर्मल सा वो दे दिया कि हाँ भाई उन्होंने अनफॉलो किया तो मैंने ब्लॉक किया। अब अगर वो पूरी कहानी बताने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। तो जीजा भी डर गए हैं, तो जीजा भी चुप्पी साध लिए हैं और उन्होंने अनफॉलो का बहाना दे दिया। लेकिन बेंगलोर वाली दीदी कहाँ चुप रहने वाली हैं, तो उन्होंने पोल खोल दिया उनका। तो कुछ ना कुछ तो इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई है। सुनने में आ रहा है कि कन्यादान वाली दीदी को भड़काया भी यही इंटरनेशनल जीजा ने है राज फैमिली के खिलाफ, और राज फैमिली से रिश्ता तुड़वाने में भी इंटरनेशनल जीजा का ही हाथ है। इसी वजह से बेंगलोर वाली दीदी उनसे इस टॉपिक पे बात कर रही थी, जहां पे इंटरनेशनल जीजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो यहाँ अनफॉलो करके कोई ब्लॉक का कोई चक्कर नहीं है, बात ये थी। और ये बात लोग खुल के अभी ला नहीं रहे हैं, लेकिन मौका लगेगा तो कंट्रोवर्सी करना होगा, तो दोनों एक दूसरे की बात लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें।